तो हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। दोस्तों, क्या आईपीओ में पैसा लगाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है? क्या हर आईपीओ लिस्टिंग के दिन आपको मुनाफा देता है, या फिर आईपीओ के नाम पर कई लोग अपना पैसा फंसा भी लेते हैं? अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि आईपीओ के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, किन आईपीओज़ में निवेश करना चाहिए और किन्हें आईपीओ से बचना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो देखिए, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर्स बेचती है और शेयर बाज़ार में लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ फंड चाहिए, यानी पैसों की ज़रूरत है, तो बैंक से लोन लेने के बजाय वह अपने कुछ हिस्से यानी शेयर्स को जनता को दे देती है। बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और कंपनी के पास पैसा आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ को लेकर जो नॉर्मल जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आईपीओ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है लिस्टिंग गेन। जी हाँ, लिस्टिंग गेन का मतलब है कि अगर आपने आईपीओ में शेयर 100 रुपये में ख़रीदा और लिस्टिंग के दिन उसका जो रेट है, जो उसका भाव है, वो 130 हो गया, तो आपको 30% का डायरेक्टली फ़ायदा मिल गया। इसी उम्मीद में लाखों निवेशक आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हर आईपीओ मुनाफा नहीं देता। ठीक है, कुछ आईपीओ शानदार रिटर्न देते हैं, जबकि कुछ लिस्टिंग के दिन ही नुकसान करा देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो नंबर 1, लिस्टिंग गेन का मौका। जी हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अगर कंपनी की डिमांड ज़्यादा है तो शेयर प्रीमियम पर लिस्ट होता है। कई बार इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। नंबर 2, शुरुआती फेज़ में निवेश। आईपीओ के ज़रिए आपको कंपनी में शुरुआत से निवेश करने का मौका मिलता है। अगर कंपनी भविष्य में बड़ी बनती है तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3, कम समय में अपॉर्चुनिटी। आईपीओ का जो एप्लीकेशन है कुछ दिनों के लिए खुलता है और लिस्टिंग भी जल्दी हो जाती है, इसलिए कम समय में निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो नंबर 1, हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि आईपीओ मतलब पक्का मुनाफा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई कंपनियां लिस्टिंग के दिन ही इशू प्राइस से भी नीचे चली जाती हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। नंबर 2, ओवर वैल्यूएशन का खतरा। कई बार कंपनियां अपने शेयर बहुत महंगे वैल्यू पर बेचती हैं, यानी कंपनी की वास्तविक कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत पर। ठीक है, ऐसे में आईपीओ में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है दोस्तों। नंबर 3, शेयर मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ, अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए तो सभी निवेशकों को शेयर नहीं मिलते दोस्तों। कई बार अप्लाई करने के बाद भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले इन 5 चीज़ों को ज़रूर देखें दोस्तों। नंबर 1, कंपनी क्या करती है। सबसे पहले समझिए कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। क्या उसका बिज़नेस फ्यूचर में बढ़ सकता है? क्या उसके प्रोडक्ट या सेवाएं की आगे फ्यूचर में मांग हो सकती है? अगर बिज़नेस ही समझ में नहीं आ रहा तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, नंबर 2, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। अगर कंपनी लगातार नुकसान में है तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। नंबर 3, कंपनी पर डेट कितना, यानी कर्जा कितना है। कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, कम कर्ज वाली कंपनियां आमतौर पर ज़्यादा मजबूत मानी जाती हैं। नंबर 4, आईपीओ का एनालिसिस। देखिए कि कंपनी अपने शेयर किस कीमत पर बेच रही है। क्या वह कीमत वाजिब है, यानी उचित है। कई बार अच्छी कंपनियां भी महंगी कीमत के कारण ख़राब निवेश साबित हो सकती हैं। नंबर 5, आईपीओ का मकसद। देखिए, कंपनी पैसा किस काम के लिए जुटा रही है। अगर पैसा बिज़नेस विस्तार के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, तब तो ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। लेकिन अगर सिर्फ पुराने निवेशकों को बाहर निकलने का एक मौका दिया जा रहा है तो आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और जांच करनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि किसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप शेयर बाज़ार को समझते हैं, कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का एक अवसर लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। साथ ही अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट नज़रिया है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म का है तो अच्छे आईपीओ आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं
किसे आईपीओ से बचना चाहिए। तो अगर आप केवल दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप बिना रिसर्च के पैसा लगाते हैं, या आप हर आईपीओ को जल्दी पैसा कमाने का ज़रिया मानते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आईपीओ में भी उतना ही रिस्क होता है जितना शेयर बाज़ार के किसी भी और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सोच समझकर। सिर्फ इसलिए आईपीओ में अप्लाई मत करिए क्योंकि वह चर्चा में है या लोग कह रहे हैं कि इसमें पैसा डबल हो जाएगा। हमेशा कंपनी का एनालिसिस करिए दोस्तों, देखिए कि उसका बिज़नेस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी पर डेट कितना है, ठीक है, और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसा है, कंपनी को लेकर उसके फ्यूचर प्लानिंग कैसी है, तभी अपना निवेश का फैसला लें, ठीक है। याद रखिए, अच्छा आईपीओ आपके निवेश को बढ़ा सकता है, लेकिन गलत आईपीओ आपके पैसे को फंसा भी सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी रख सकते हैं। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।